नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो वेबिनार ब्लैंक चार्ट के ऊपर है। भाई, हमें ब्लैंक चार्ट क्यों पढ़ना है, क्या करेंगे हम ब्लैंक चार्ट पढ़कर, हमको क्या फायदा होगा। यही चीज होती है। आदमी सोचता है बहुत ज्यादा इसका लाभ होता है। खास तौर से उन लोगों को लाभ होगा जो एस्ट्रोटॉक पर या कोई ऐसी एप्लीकेशन पा रहे हैं जहां पर फोन पर एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी देते हैं। उनको बहुत लाभ होगा। इसमें हमारे बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती हैं जिससे हमको लाभ आता है। आप अपनी अपनी कुंडली ध्यान में रखिए, माइंड सेट में रखिए, आपको पता लग जाएगा अभी के इसका क्या लाभ है। वैसे ये कोर्स जो है, मेरे ही एक स्टूडेंट हैं मिस्टर तुषार, उसकी रिक्वेस्ट पे शुरू किया था। मैं तो पढ़ाना ही नहीं चाह रहा था, तो बोला सर नहीं आप पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। वेरी नाइस एंड जेंटल गाय तुषार। उसके कहने पे मैंने ये कोर्स शुरू किया था। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं बेसिकली एक कंसल्टेंट हूँ, पिछले 24 साल से कंसल्टेंसी मेरा प्रोफेशन है। पढ़ा मैं 3.25 साल के आसपास हो रहे हैं मेरे को। और पढ़ाने में ये जो भी आते हैं उनको फायदा ये होता है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी उनको क्लास में मिलता है। मैं क्लास में डिस्कशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, ना कि किसी को म्यूट करके या डिफरेंट एंगल से। जब तक समझ ना आए आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। ठीक। अब हम क्लास शुरू करते हैं और समझाने का प्रयास करता हूं आपको। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्लैंक चार्ट में राशि और भाव। इसके ऊपर मेरा वैदिक लेवल 1 का कोर्स है। तो मेरे पुराने एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं मेरे से, वैदिक लेवल 4 पढ़ रहे हैं, उनसे मैंने कहा वैदिक लेवल 1 पढ़ लीजिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं 7 अक्टूबर को लाऊंगा, ये कोर्स शुरू करूंगा मैं। वैदिक का बेसिक कम एडवांस होगा उसमें। पता होना चाहिए हमको। एक्चुअल में नहीं पता होता, सब लोग गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि हमको आता है जी, बेसिक राशि होती है, भाव होते हैं। अरे भैया, ऐसे नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी। इसको बेसिक नहीं कहते हैं, इसको नहीं बोलते हैं बेसिक। राशि भाव है जी, ये यहाँ बैठा है जी, वहां, इस तरह से नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी। अब जैसे मैं ब्लैंक चार्ट आप शुरू करने जा रहा हूँ, आपको देखिए मिथुन लगन है। पहले मैं आपको ब्लैंक चार्ट दिखाता हूँ। इससे पहले मैं एक कुंडली दिखा देता हूँ। अब जैसे ये कुंडली है, अब ये कुंडली है मीन लगन का, इसका जन्म है जातक का। तो मीन लगन के अनुसार ये सारे भाव इसके बने, राशियां बनी, सब 12 के 12 बने। क्योंकि आप मेरे से पढ़ने आए हैं ब्लैंक चार्ट, बेसिक नहीं पढ़ने आए हैं। बेसिक में तो मैं मास्टरी कर देता हूँ। कई लोग 5 5 साल से 10 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, उनको नहीं समझ में क्या गलतियां हो रही है। अब ये मीन लगन है, ठीक है ना। तो हम इसका भी उदाहरण ले लेंगे ब्लैंक चार्ट में। और मैं ब्लैंक चार्ट कुंडली से भी उदाहरण दे देता हूं आपको। दोनों चीजें सिखा देता हूं 1 मिनट में, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। किसी को कुछ ना समझ में आए, कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, मैं ये ब्लैंक चार्ट बना रहा हूं। देखिए, काल पुरुष कुंडली यहां से चलती है। काल पुरुष कुंडली केपी के, काल पुरुष कुंडली। क्लियर है, ये पहला साइन आता है स्टार्टिंग। अब आपका कोई भी लगन है, जहां भी मेष राशि आएगी वहां आप कुछ ना कुछ न्यू करेंगे, चेंज लाएंगे, तो वो पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मिथुन लगन में जन्म है। एक सेकंड रुकिए, मैं मिथुन लगन की कुंडली बना देता हूं सो दैट आपको इजी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, हमने मिथुन लगन की कुंडली बनाते हैं, 3 2 और 1। अब ये यहां पर आया, ये वाला साइन हमारा लगन कुंडली वाला, यहाँ पे 11th हाउस में। 11th हाउस गेन है। तो गेन कब आएगा?
व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, जब आप लाभ प्राप्ति के लिए कोई चेंज लाएंगे तभी तो गेन होगा भैया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कौन सी राशि किस भाव में जा रही है, उसका क्या संबंध है, वो हमें समझना है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन ही हो, उसका जन्म ही मेष लगन में है, तो जातक जो है ना, मेष लगन, लगना मीन्स आई, मी, माई सेल्फ, जो मैं बोलता हूं क्लास में, लगना मीन्स आई, मी, माई सेल्फ। लगन आपका समाज में प्रेजेंटेशन भी है, आपका कैरियर भी है। और ये, इसको साधारण भाषा में हम चर लगन भी कहते हैं। जब आप कुछ नया करेंगे, कुछ अपने अंदर चेंज लाएंगे, आई, मी, सेल्फ, अपने अंदर चेंज लाएंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तब आपको परिवर्तन मिलेगा। समथिंग न्यू यू विल स्टार्ट आउट। सपोज, अब लगना क्या है, वो आपकी बॉडी भी तो है भाई, शरीर भी तो है। तो अगर आप शरीर में अच्छा चुस्त दुरुस्त रहते हैं तो मंगल की राशि है, जिम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं कर सकते तो प्राणायाम ओ योगा कर लीजिए, जैसी मर्जी एक्सरसाइज जरूर करिए, बिकॉज मेष राशि सिटिंग इन द लगना। क्लियर है? सिंपल सी बात समझ में आ गया? कोई रॉकेट साइंस में पढ़ा ही नहीं रहा। अब आ जाते हैं, सब लोग इसी चीज को पढ़ा रहे हैं, ब्लैंक चार्ट को। मैं इसमें एक एडिशन कराऊंगा, जो पिछली बार भी मैंने करा था, द लॉर्ड ऑफ इट। द लॉर्ड ऑफ इट मीन्स मंगल। अब मान लीजिए अभी मैंने कहा कि मिथुन लगन में एकादश भाव में ब्लैंक चार्ट से ये राशि आई, तो लाभ के लिए आप में परिवर्तन आना जरूरी है, लाभ तभी आएगा। अब मंगल भी तो कहीं बैठा होगा, इसका लॉर्ड मान के चलिए लगन में, लगन में बैठ गया। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। तो एक मीनिंग ये हुआ कि आपको एनर्जी से काम करना है, अपना प्रेजेंटेशन एनर्जी से दे। हो गया? अब दूसरा पॉइंट है कि आपकी कम्युनिकेशन में, थर्ड, कम्युनिकेशन में अग्रेशन नहीं होना चाहिए। और वो आ जाता है बाई चांस, वो आ जाता है। वो लॉर्ड कहाँ बैठा है? फिर से मैं अभी एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से सीखना। ये काल पुरुष की कुंडली माइंड सेट में रखनी है, ठीक है? अभी मैंने मेष राशि बताई, चलिए अब मैंने कर्क लगन ले लिया, यहां 2 नंबर राशि आ गई। काल पुरुष कुंडली से 2 नंबर राशि फैमिली की है, सेविंग का है, इसका मीनिंग बैंकिंग सेक्टर है। क्लियर हो गया? सीधी सी बात है। खाना पीना है। अगर एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो वृष राशि नेकलेस को बताती है, फीमेल के नेकलेस, जो वो गले का हार पहनती है। अब यहां पर एकादश भाव में ये राशि आई, तो आदमी लाभ किसके लिए कमा रहा है? हम कहते हैं भाई साहब आप लाभ कमा रहे हो, ओ भैया अपने लिए लाभ नहीं कमा रहा, वो लाभ फैमिली के लिए कमा रहा है। फैमिली, वो लाभ कमा रहा है सेविंग करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? सिंपल सी बात है। कितना इजी वे में मैंने बता दिया। इस तरीके से वो आदमी जीवन में आगे बढ़ रहा है। अब यही चीज है, अब इस चीज को मैं बदल देता हूं, ऐसे कर देता हूं। अब आप देखिए, मान लीजिए 3 नंबर का लगन कर दिया, 2 नंबर में आ गया ये, तो 12th हाउस क्या है? खर्चे का है, हॉस्पिटल का है। तो कॉमन चीज उठा लेते हैं। तो ये आदमी खर्चा कहां पे करेगा?
परिवार पर, क्योंकि ये साइन परिवार का। परिवार का कोई सदस्य बीमार होगा तो उस पर खर्चा करेगा, क्योंकि ये राशि खर्चे में गई है। भाव कौन सा है? खर्चा। राशि कौन सी है? सेविंग। बस उन दोनों को जोड़ करके लाइन बोलनी है, और है क्या। लेकिन इससे आगे भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। पिछली बार तो मेरे स्टूडेंट पुराने थे, मैंने नए के लिए तो स्टार्ट नहीं किया था, तो सभी मिलके आगे थे। तो है ये कोर्स 10 क्लासेस का, पर उन्होंने जिद की नहीं सर 15 में पढ़ाइए, हम पे करेंगे एक्स्ट्रा। उन्होंने पे किया, मैंने 15 तक पढ़ाया था। और उनको गिफ्ट दिया था मैंने बीसीपी, भृगु चक्र पद्धति ऑफ जुपिटर। सड़क पे कहीं भी खड़े हो जाओ, बस किसी की उम्र पूछनी है, शुरू हो जाओ उसका आंसर देना, उसकी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दो। बस उम्र पूछनी है कितनी वो कंप्लीट कर चुका है और रनिंग क्या है उसकी। दैट्स ऑल। वो मैंने उनको गिफ्ट दिया था। इस बार ये 10 क्लास का ही कोर्स रहेगा। मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये कल स्टार्ट होगा कोर्स, मंडे को 3 बजे 5 मिनट पर ये स्टार्ट होगा, और डेली क्लासेस रहेंगी। 10 डेज का कोर्स है। क्लियर? मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। प्लस फी इसका मैंने जो रखा है 3711 है। मैं जब क्लास में ये ब्लैंक चार्ट पढ़ाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि आपके किस भाव में वो राशि आ रही है, और आप किस प्रकार से जीवन में उसके साथ ट्रीट हो रहा है। राशि आपको कैसे ट्रीट कर रही है, आप राशि और भाव के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मतलब आपके साथ लिंक कर कर पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं है मैंने लेक्चर दिया और आगे निकल गए, सिंपल सी बात है। तो 10 डेज का रहेगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। कोई भी राशि कहां पर आ रही है, किस भाव में आ रही है, मीनिंग बदल जाएंगे। अब मान लीजिए हमने अभी कहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमने दो राशि का पढ़ा, तीसरी राशि आई मिथुन राशि। सपोज समवन इज बॉर्न इन मिथुन राशि, उसका जन्म मिथुन में हुआ है, तो उसको कम्युनिकेशन फोकस रखना है, सिबलिंग फोकस रखना है, ट्रैवलिंग फोकस रखना है। लाइफ में यही चीज मिली है उसको। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। मीनिंग बदलता जाएगा, लगन बदलते जाएंगे, मीनिंग बदलता जाएगा। मान लो समवन इज बॉर्न इन लियो असेंडेंट एंड दिस साइन, मिथुन जो राशि है वो एकादश भाव में आई, तो ऐसा जातक अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ कमाएगा। समझ में आ रहा है? एंड सेकेंडली, से लेट्स से समवन इज बॉर्न इन कैंसर असेंडेंट, और ये मिथुन राशि 12वें घर में आ गई। अब मीनिंग बदल गया। तो 12वें घर में आ गई। 12वां घर होता है आउट ऑफ द कंट्री भी है, विद इन द कंट्री भी ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग करेगा। लिंक बनाना, कम्युनिकेशन बनाना, उनके लिए ट्रैवलिंग करना। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। मैं मोटे मोटे कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को आपको समझाते हैं। अब मान लो किसी का कन्या लगन है 6 5 4 3। इधर आज एक बड़ा सिंपल है। इसका जो कैरियर है, इसकी वाणी पे टिका है। कोई भी कैरियर हो उसका, मैं ये नहीं कह रहा, उसका कैरियर टिका ही उसकी मीठी वाणी पर है। बस बात खत्म। कम्युनिकेशन पर आप कितना अच्छा किसी को कन्विंस कर सकते हैं, वाणी है, कैलकुलेशन है, इन चीजों पर टिका है आपका जीवन। तो ये राशि कहां चली गई, हमको सिर्फ वो देखना है। अब आते हैं कर्क राशि पर। अब जैसे ये कर्क राशि है, 3 और 4 आ गया। मान लीजिए मिथुन लगन ले लिया हमने। 4 क्या है राशि?
ये हाउस कौन सा है? सेकंड। हाउस सेकंड का मतलब फैमिली, सेविंग, बैंकिंग सेक्टर। बेसिकली वो आदमी इन सभी जगहों में सुख देखता है। चतुर्भाव है ना, सुख का भाव है। सुख देखता है, उनमें मूवमेंट देखता है। ये मूवमेंट का साइन है, ये भी नहीं भूलना भाई। मूवमेंट का भी साइन। फैमिली में भी सुख देखता है। फैमिली के लिए प्रॉपर्टी खरीदेगा तो सुख भी देखेगा। चतुर्भाव प्रॉपर्टी भी तो है भैया, ये कैसे आप भूल गए? तो हमको मीनिंग समझने हैं। आप देखो आपकी कुंडली में राशियां कहाँ आई हैं, आप क्या सोच के जन्म लिया है, आपको अपना जन्म भी पता लग जाएगा। फिलहाल मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, पुटिंग ए लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी। लाल किताब में काफी व्याख्या है कि पिछले जन्म में ये किया या वो किया। तो मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो ठीक है, पिछले जन्म में क्या किया क्या नहीं किया, बट हाउ टू रिवील इट ना। मेरे पास जो सूत्र होना चाहिए, मैं रट नहीं सकता। 12 लगाने हैं, 12 भाव है हर एक के, तो मल्टीप्लाई कर लो इतना। मेरा पिताजी भी नहीं रट सकते, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ भैया, मेरे बस का नहीं है रट्टा मारना। लद्दू गधे वाला काम नहीं मैं कर सकता। सो आई वॉज फाइंडिंग आउट द सूत्रास। डू यू नो, मेरे को जो लाल किताब का पास्ट लाइफ का मैटर है, वो सूत्र मेरे को अपना वैदिक लेवल 1 के फार्मूले से रिवील कर लिया। अभी मेरा उस पर काफी रिसर्च चल रहा है। मेरा पैशन है दीवानगी है, रिसर्च करना। जिस कोर्स को मैं अभी अगले 7 अक्टूबर को लॉन्च करूंगा, उसी ने रिवील कर दिया सिंपल था, जिसे लोग फालतू का कोर्स समझते हैं। उसने उसकी चाबी दे दी मेरे हाथ में कि लाल किताब के अंदर जो अच्छी व्याख्या है पूर्व जन्म की, वो रिवील कैसे होती है, वो उसी ने कही। तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बड़े डिफरेंट सूत्रास पढ़ा जाता हूँ। मेरा कोई पता नहीं होता मैं कैसे क्या पढ़ा दूं। कभी नाड़ी का सूत्र पढ़ा जाता हूँ, कभी जैमनी पढ़ा जाता हूँ, केपी का भी पढ़ा देता हूँ, तो ऐसे पढ़ा देता हूँ डिफरेंट। मेरे टॉपिक जरूर होता है मेरे पास कि मैंने क्या पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाता अपनी बुद्धि से हूँ। और इसलिए मेरी हर क्लास डिफरेंट होती है। मेरा आप कोई डेमो भी देख लेंगे, कभी सेम नहीं मिलेगी आपको। बिकॉज आई एम बोर्न इन जेमिनी असेंडेंट, सो आई एम बोर्न विद कम्युनिकेशन। एंड इन माइन 11th हाउस देयर इज अ साइन ऑफ एरीज, चेंजेस। जब तक मैं चेंजेस नहीं लाऊंगा आगे नहीं बढ़ूंगा ना। चेंजेस लाना तो मेरा धर्म है। सिंपल सी बात है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। बड़ा सिंपल वे में आप समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात यही है, मैं तो हंसी मजाक में क्लास में पढ़ाता हूँ। एंजॉय, फील कंफर्ट। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कहाँ फंस गए। आ जाइए। अब ये पांचवा है। सपोज कोई आदमी टॉरस लगन में है, 2 3 4 5। अब ये साइन पंचम भाव का चतुर्भाव में आ गया। साइन, ये पंचम भाव है काहे का? राशि किसकी? सूर्य राजा की। इंटेलेक्चुअल का साइन है। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य भी है। और कहाँ आया? चतुर्भाव में। तो ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? आपके चतुर्भाव में पड़ी हैं। अब आपकी माता जी जीवित हैं, आप अपनी माता के साथ बैठिए, चर्चा करिए। हो सकता है उनके उनके पास से आपको कोई ब्रह्म बूटी मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान की कोई लाइन बोल जाएंगी। लियो साइन है, ये याद रखिएगा। आपके चतुर्भाव में लियो साइन, आपको क्या क्या मिल सकता है। समझ में आया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मैं हल्के हल्के पॉइंट बता रहा हूं, बट डिटेल में तो आई हैव टू रिवील इन द क्लास इटसेल्फ। दिस कन्या राशि विच इज अ सिक्स साइन, क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, कन्या राशि छठे घर में आ गई, क्लियर है? अब मान कर चलिए कोई टॉरस लगन में पैदा हुआ। संघर्ष की राशि है, छठे घर की राशि है। कंपटीशन में इस बच्चे को पास कराने की ताकत देगी।
क्योंकि ये कैलकुलेशन का है ना, कंपटीशन का साइन भी तो है, ये कैसे आप भूल गए? तो बच्चे के अंदर कंपटीशन वाली बात बाय बर्थ आ गई। वो कितना आगे बढ़ता है, संघर्ष की, शत्रु की, ये सारे पॉइंट्स आ गए। सर मैं मोटा मोटा ऊपरी बता रहा हूं आपको अभी, बाकी डिटेल में मैं क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं, छठे घर आ गया पंचम भाव में, तो आप क्या करेंगे, अपनी शिक्षा से रोजगार लेंगे, या तो आप करेंगे जॉब, या आप क्या करेंगे, सर्विस वाला काम करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। क्योंकि छठा घर सर्विस प्रोवाइडर भी है और छठा घर जो है जॉब का भी है। तो आप अपनी शिक्षा वो लेना चाहेंगे जिससे पढ़ते ही मेरे को नौकरी मिल जाए, ये मीनिंग भी है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। पहले मेष लगन का ही बता देता हूं। तुला राशि सेवंथ हाउस में है ना, वो अपनी मैरिज में बैलेंस बनाकर चलेगा। तुला राशि जहां भी आपकी कुंडली में है, अब आज मान लीजिए किसी का लियो में जन्म है, ये आ जाइए, कम्युनिकेशन बैलेंस बनाकर चलेगा, फालतू बात नहीं करेगा आदमी, सोच समझ के तोल करके फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बैलेंस का साइन आया। नंबर दो, अभी हमने छठा घर का सिंह लगन है, छठा घर आ गया, तो परिवार में रोग भी आ गया। परिवार में रोग है, वो किसी को भी हो सकता है, रोग का भी तो साइन है छठा घर छठा भाव। कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव साइन है, तो परिवार के लोग कैलकुलेटिव होंगे। कई सारी भविष्यवाणी की जा सकती है। भाव और राशि, इसका बोध आपको होना चाहिए बारीकी से, तभी संभव है, वरना आप सारी जिंदगी कंफ्यूज होते रहेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वृश्चिक राशि, अब बड़े ध्यान से सीखिए। वृश्चिक राशि, कोई भी लगन ले लेते हैं अपना, कोई किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। मान लीजिए हमने धनु लगन ले लिया, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आ गई, 12वां भाव है। ऐसा आदमी या तो इंडिया छोड़ दे या स्टेट छोड़ दे तो लाभ रहेगा, क्योंकि विपरीत योग बना, यहां पर आया। हमेशा 12वां भाव एक्सपेंडिचर का है। अष्टम भाव जो होता है राशि है ऑल ऑफ सडन का, ऑल ऑफ सडन खर्चे आएंगे, ऑल ऑफ सडन ट्रैवलिंग हो जाएगी, ऑल ऑफ सडन होगा, क्योंकि अष्टम भाव की राशि है, अष्टम भाव है वो, तो ऑल ऑफ सडन देगा लाइफ के अंदर 12th हाउस में। अब इधर आइए, मैं बहुत अच्छी चीज आपको सिखाता हूँ। मेष लगन वालों को तो ना वैसे भी अकल्ट की ना कोई किताब लेके पढ़नी चाहिए, वेदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, बट आई हैव ना हम्बल रिक्वेस्ट टू देम, बिकॉज यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हैविंग वृश्चिक राशि इन योर 8th भावा, आपको पढ़ना चाहिए भैया। अब मान लीजिए किसी का 8 9 10 11 कुंभ लगन आ गया, 10th हाउस में वृश्चिक राशि है, अकल्ट से रोटी खा सकता है आराम से, उसको वरदान मिला हुआ है। नहीं वो कह रहा है जी मैं तो सीए हूं, या वो कहे जी मैं तो इंजीनियर हूं, तो भैया साइड बाय में एक हॉबी डेवलप करो। जैसे ही आपने अकल्ट में हॉबी डेवलप करी, आपका कैरियर और अच्छा हो गया, आप कुंभ लगन में पैदा हुए थे, बात खत्म। क्लियर? अभी देखो, अब मैं एक और चीज करता हूं। कैसे करता हूं देखो, मानकर चलते हैं हम, किसी का ऑकल्ट का साइन यहां आ गया, मीन लगन में पैदा हुआ था, तो ये भाग्य का स्थान है, तो भाग्य में वृद्धि कब होगी, जो वो ऑकल्ट से जुड़ेगा। अब वो कह रहा है जी मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑकल्ट से, तो भैया तू एक काम, रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, जो उनसी किताब पढ़नी है, एक पेज रोज पढ़ लिया कर, हो गया तेरा काम, तुम्हारा लक एनहेंस कर जाएगा, मात्र इतने मात्र उपाय करने से। पता नहीं लोग क्या उलझुल रेमेडियां सिखाते रहते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया एस्ट्रोलॉजी का। आई एम रियली फेड अप ऑल दी स्टूपिड रेमेडीज। रेमेडीज ऐसे नहीं होती, रेमेडी राशि और भाव के लिंक को देखना होता है।
वो किस भाव का स्वामी है, किन भावों के वो फल खराब देगा, तब जाके रेमेडी डिसाइड होती है। मतलब सभी के लिए जनरल रेमेडी थोड़ी होती है, परचून की दुकान थोड़ी है। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट साइन। अब ये साइन है हमारा, वो साइन है हमारा मकर राशि 10th हाउस के अंदर। ये हमारे कर्म को बताती है, कर्म बंधन। ये जहां भी जाएगी वहां का कर्म बंधन है। अब देखो मैं मिथुन लगन में ही बना देता हूं, यहां पर आएगी ये 9, यहां आएगा, सीधा ऑपोजिट है, 6 जोड़ दो, तो मेरा कर्म हो गया अष्टम भाव। पर चूंकि ये मेरे प्रोफेशन की राशि अष्टम में आई, अगर मैं ऑकल्ट का कर्म करता हूं तो ये राशि मेरे को हेल्प कर गई। ये राशि गई कहां? ऑकल्ट के भाव में गई। मकर राशि, मकर राशि अकल्ट के भाव में जाने से कारण कर्म बंधन बना। कौन सा कर्म बंधन बना? अकल्ट का बना। मैं कहूं जी मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट लाइक दैट स्टूपिड थिंग्स, मेरी नजर में तो सब फालतू चीजें हैं। तो भैया फिर एक काम करें, आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पकड़ लें, भागवत पकड़ लें, गीता पकड़ लें, रामायण पकड़ लें, आप उसका एक पेज पढ़िए, आपका लक एनहेंस हो जाएगा। बात खत्म। इसमें कोई रॉकेट साइंस पढ़नी नहीं है हमें। हमें तो सिंपल सी थ्योरी पढ़नी है कि वो राशि गई कहां। आप अपनी राशि देखिए कहां गई है, जहां गई है वहीं आपको लाभ करेगी। अब आ जाइए कुंभ। अब मेष लगन में कुंभ राशि क्या 11वें भाव में है, 11th हाउस में, 11 नंबर है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है। आपको कर्मठ होकर के ही लाभ मिलेगा, और ये राशि यू टर्न की है। अभी चेक कर लो। मान लीजिए किसी का, मैं यहां ले लेता हूं 11, 10 और ये 9, ये वृश्चिक लगन है, 4th हाउस में आई। पहला पॉइंट, मान लो किसी का यहाँ पे 11 रखे हैं, सॉरी बाद में करता हूं। तो चतुर्भाव में कुंभ राशि आई, इट्स ए साइन ऑफ यू टर्न। जब भी जाता है मम्मी को कुछ बोलेगा, मम्मी पहले ना बोलेगी फिर यस। अगर आपकी कुंभ राशि 7th हाउस में आ रही है, तो आपका पार्टनर, आपका स्पाउस पहले ना बोलेगा फिर हाँ बोलेगा ना यार। आपके 9th हाउस में 11 नंबर राशि आ रही है, तो आपके पिताश्री, आपके गुरु पहले ना बोलेंगे फिर हाँ बोलेंगे। इट्स ए साइन ऑफ यू टर्न बाबा। जहां पे भी आएगी यू टर्न कराएगी। ये भी इसका एक मीनिंग है। मैंने बाकी चीजें तो ली नहीं है। बाकी चीजें क्या हैं? कुंभ राशि है, 11th हाउस है, लाभ है, तो आपको लाभ कहां मिलेगा? माता की शरण में जाके चतुर्भाव, वाइफ को पार्टनर बना के लाभ। और चूंकि ये लाभ का साइन भाग्य में आया है, तो भाग्य से लाभ। आपने राशि की रेमेडी नहीं करनी, भाग्य से लाभ, तो भाग्य की रेमेडी करनी। यहां डिफरेंस है। हमें पता नहीं होता उपाय करना किस चीज का होता है। कुंभ राशि भाग्य में आई, तो भाग्य से लाभ है, मीनिंग बदल जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट वाली राशि पर। लास्ट वाली हमारी राशि कौन सी है? वो है मीन राशि। मीन राशि जो है एग्जिट, बाहर की, ठीक है जी, खर्चे की, संसार को जानने की, संसार की सेवा की। जुपिटर है ना इसके साथ, सो संसारिक सेवा भी है। कोई भी लगाना है, कहीं भी बिठा दो इस राशि को। मान लीजिए 12 नंबर राशि आई, मिथुन लगन का आया, 10th हाउस में राशि आई, तो कहां से इसका कैरियर बढ़ेगा? प्रोफेशन का घर है ना। मीनिंग बदल रहा हूं, अब ध्यान से सुनना जरा। जितना मैंने अभी बोला है उसके ठीक उलट पढ़ा दूंगा। भैया ये राशि खर्चे की है,
तो जो भी मिथुन लगन वाला खर्चा करेगा तो उसका व्यापार चलेगा, प्रोफेशन चलेगा, वरना चलेगा ही नहीं। तो पैसे पानिया पंती करके देख लो, कंजूसी करके देख लो, तुम्हारा प्रोफेशन चलने का नहीं है। आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपको अपना व्यापार करना है, तो खर्चा करना पड़ेगा। खर्चे करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अब कोई कहे जी मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? आई रिकमेंड यू, आपने अकाउंट्स पढ़ी है, कॉमर्स पढ़ी है, हॉस्पिटल में जाके नौकरी करो, 12वां भाव हॉस्पिटल। आप कह रहे हो जी सबसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजर पता कौन होता है? उसके पास जाकर बढ़िया से टाई वाई सूट बूट पहनो, सारा व्याख्यान कुंडली दिखाने के बाद बोलो जी आई एम ए 10th फेल, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। मजा तब है, बोलो 10वीं फेल हो जी अब मैं, अब मेरा बताओ जी। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो सारी करनी जानते हैं। मेरा बच्चा 10वीं फेल है, क्या करे? हॉस्पिटल में काम करवा दें, वकील के ऑफिस में काम पे लगवा दें, डॉक्यूमेंटेशन इधर ले जाना उधर ले जाना, क्योंकि 12वां घर कोर्ट कचहरी भी तो है। ये कैसे हम भूल गए? ट्रैवल एजेंट का काम है वो कर सकते हैं, कोरियर का काम है वो कर सकते हैं, इधर उधर ले जाना, बाहर, अंदर नहीं। जन कल्याण भी है। अब कोई कहे जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो भैया सिंपल सी थ्योरी है, गुरु का आश्रम, 12वां भाव गुरु का आश्रम। कैसे बना गुरु का आश्रम? नवम से फोर्थ होने के कारण गुरु का आश्रम बना। तो गुरु के आश्रम में जाके आप कोई काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस्कॉन टेम्पल में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ना, जिन्होंने संन्यास नहीं ले रखा, बट दे आर डूइंग जॉब ओवर देयर ना, तो आप वहां कर सकते हैं। कोई धार्मिक संस्था में काम कर सकते हैं, टेम्पल में, तिरुपति बालाजी में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, तो वहां आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो धर्म से चौथा भाव है। इस तरीके से है। अब मैं फिर से लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये कोर्स कल यानी मंडे को स्टार्ट होगा, 3 से 4 बजे डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे। और 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा मिनिमम। ठीक है। मैं यहाँ पर क्लास के अंदर मैंने सिर्फ भाव बताया है, ग्रह के बारे में तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। क्लास में मैं वो भी पढ़ा दूंगा, ग्रह के बारे में भी। जैसे मैंने कहा कि जुपिटर कहाँ बैठा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और ये ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। और फीस का इसका रहेगा 3711, 10 क्लासेस का है। ठीक है। और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसी को कुछ भी पूछना है अनम्यूट करें, पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कैमरा बस ऑन करना है। इफ देयर एनीवन हु इज हैविंग a query with him can raise his query, any doubt right now, अभी आप पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।